अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेजबान रशीद आलम अल हफीजी। आज मुल्क में जश्न यौम आज़ादी के मौके पर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी निर्मल जिला ने अपने दफ्तर वाक़े जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स निर्मल में परचम कुशाई अंजाम दी। ये तकरीब ठीक 9:30 बजे अदा की गई। परचम कुशाई बदस्त मुफ्ती सैयद कलीमुद्दीन कासमी अंजाम दी गई, जबकि इंतजामात में मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निर्मल रशीद आलम अल हफीजी, मुफ्ती रियाजुद्दीन अंसारी, मौलाना अब्दुल हकीम कासमी, मुफ्ती इरफान इशाअती, मौलाना नाजिम कासमी व दीगर उलमा शामिल हैं। जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा मसाजिद शामिल थे। सोशल अरकान में इफ्तिखारुद्दीन अंसारी, अब्दुल माजिद गिल्ली वगैरह शरीक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट तहलका न्यूज़ 7। आज इस मुल्क की 89 जश्न आज़ादी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क आज ही का वो दिन था जिस दिन अंग्रेज़ इस मुल्क को छोड़कर अपने वतन वापस चले गए थे। यहाँ पर कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ करनी है। यकीनन आज का दिन बड़ा खुशी का है। आज का दिन हमारे और आपके लिए और मुल्क के हर बाजी के लिए बड़ा ही खुश आइंद है। लेकिन एक बात इसके साथ साथ आपके सामने अर्ज़ करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जहाँ पर हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हम जहाँ पर जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और यकीनन मनाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एक ऐसी अजीम शान कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने, वो मदरसा नहीं था बल्कि वो अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने के लिए, अंग्रेजों से इस मुल्क से अंग्रेजों का तसल्लुत खत्म करने के लिए इस मुल्क के अंदर एक छावनी बनाई गई है जिसे दारुल उलूम देवबंद का नाम दिया गया है। जमीयत उलमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, ये दोनों आप ये समझ रहे हैं कि जमीयत उलमा तंजीम है, जमीयत उलमा जमात है। दारुल उलूम देवबंद एक मदरसा है नहीं, बल्कि ये एक तहरीक थी इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने के लिए। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने ये बात बताना चाहिए, आजादी की तारीख किसी के पास सही तौर पर महफूज है तो वो इन्हीं मदरसों के पास। आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हीं मदरसों से ये मुल्क आजाद हुआ। अंग्रेज, एक दौर ऐसा आया कि अंग्रेजों ने देख लिया कि उलमाए किराम, इन मदरसों में बैठने वाले लोग इस मुल्क को आजाद करा कर रहेंगे। इसलिए जिसको भी, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नजर आती, जिसके जिस्म पर कुर्ता और पैजामा नजर आता, उसको मौलवी समझकर कत्ल कर दिया जाता। सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर 500 उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया। इस मुल्क की सबसे पहले जो जंग आजादी थी 1857 के अंदर लड़ी गई, जिसके अंदर 2 लाख मुसलमान शहीद हुए और जिसके अंदर 51,500 उलमाए किराम थे। ये आपकी हमारी तारीख है। मैं कहता हूं कि जहां पर आप अपने लिए आधार कार्ड को महफूज हिफाजत करते हैं, अपने लाइसेंस की हिफाजत करते हैं, वोटर आईडी को अपने शनाख्ती कार्ड समझते हैं, इसी के साथ साथ एक काम आप जरूर करें कि आप अपने मुल्क की आजादी के अंदर जिन उलमाए किराम ने आपके बड़ों ने कुर्बानियां दी है, उनकी कुर्बानियों को आप महफूज रखें, ताकि कल आपसे कोई पूछे कि इस मुल्क के लिए आपने क्या किया, तो हम बबांगे दहल कह दें कि इस मुल्क के लिए मेरे बाप ने, मेरे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। मेरे दोस्तों, आजादी की तारीख को छुपाया जा रहा है। मैं कहता हूं आप गली गली हर घर के सामने तिरंगा लहराए, इसलिए कि जश्न आजादी मनाने का अगर सबसे ज्यादा कोई हकदार है तो हम, आप और मुसलमान। यह मुल्क देखिए, आज भी इस मुल्क को अगर तरक्की दिलाना चाहते हैं तो फिर आप आजादी की तारीख को पढ़िए। 1942 के अंदर जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक झंडे के नीचे आए तो फिर यह मुल्क आगे बढ़ा।
पूरे लोगों ने बहुत जुबान कहा, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, सारे लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ये मुल्क छोड़ो। अब इस तहरीक के अंदर जान पड़ गई। 1947 का वो दिन आ गया, 1943 और 15 अगस्त का वो दिन आ गया कि अंग्रेज इस मुल्क से छोड़कर, इस मुल्क को छोड़कर अपने वापस अपने मुल्क को चले गए। उन्होंने देख लिया कि आज हिंदू एक हो गया, मुसलमान एक हो गया, सिख एक हो गया, अब हमारा इस मुल्क में रहना दुश्वार है। मैं आगे ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, इस मुल्क को तरक्की दिलाना चाहते हैं, इस मुल्क को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो आज भी हमें 1942 के अंदर जैसे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे एक होकर इन्होंने जंग लड़ी तो अंग्रेज इस मुल्क से भाग गए। अगर आज भी हम और आप कामयाब होना चाहते हैं, इस मुल्क को परवान चढ़ाना चाहते हैं, इस मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाली मुल्क बनाना चाहते हैं, तो हमें और आपको एक साथ रहना होगा, भेदभाव को खत्म करना होगा, मोहब्बत के साथ हम सबको एक साथ रहना होगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। मेरे दोस्तों, आज जश्न आजादी है, आप खुशी मनाइए, लेकिन खुशी के इस मौके पर उन जानबाजों को, उन शहीदों को याद करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज के इस प्लेटफॉर्म से, आज के जश्न आजादी के मौके से मैं आप सबसे ये मुखातब होकर ये अर्ज करना चाहता हूं कि अपने दिलों से नफरत को निकाल दीजिए, मोहब्बत के जरिए से इस मुल्क, हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा भारत जरूर पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाली मुल्क बनेगा। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 83413374641।